अगर आप डायबिटीज से बहुत परेशान हैं और आप अपने वेट को लेकर परेशान हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी सहजता से आप अपने डायबिटीज को, अपने इस वेट की तकलीफ को अपने नियंत्रण में लेकर के आ सकते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके पास ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। डायबिटीज, जी हम जिसे हम हिंदी में हमारे वर्नाक्युलर सिस्टम में इसको बोलते हैं मधुमेह, यानी मीठे की बीमारी, जहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्कर का प्रवाह हो जाता है। पर ये बीमारी एक्चुअली जो है वो या तो डायबिटीज की वजह से आपको मोटापा होता है या तो मोटापे की वजह से डायबिटीज हो रही होती है। तो ये जो स्पेसिफिक क्रिया है जिसे हम कहते हैं कुरकुरा मर्म क्रिया, वो आप इन दोनों चीजों के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है बेसिकली आप अपने डायबिटीज को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या आप अपने मोटापे को किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं इस कुरकुरा मर्म के हेल्प से। ओके, अब जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो कुरकुरा मर्म है, बेसिकली ये मर्म आपका बहुत ही अच्छे ढंग से ऊर्जा को उत्प्रेरित करने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली ये ऊर्जावान एक बहुत ही मर्म है। ये आपका काम करेगा आपके डायबिटीज में, आपके शुगर में और आपके मोटापे में। उसी के साथ, क्योंकि ये डायबिटीज और आपके मोटापे के लिए और आपके शुगर के लिए काम करता है, तो ये टिपिकली काम करता है आपके पैनक्रियाज और आपके स्प्लीन पर। जी हाँ, अब होता क्या है, देखिए, जब आपकी पैनक्रियाज और स्प्लीन अच्छे ढंग से काम नहीं करती हैं, ओके, तो उनके अंदर या तो इंसुलिन अच्छे ढंग से बनता नहीं है, या बनता भी है तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, या वो कम बनता है या तो बहुत ज्यादा बनता है। तो ये दोनों में ही आपके कहीं ना कहीं बीटा सेल्स बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। वो बीटा सेल्स कहाँ पे रहते हैं? आपके पैनक्रियाज में ही बनते हैं। तो ये आपके पैनक्रियाज को अच्छे ढंग से उत्प्रेरित करता है, उसको अच्छे ढंग से और शक्तिवान बनाता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कुरकुरा मर्म का बेसिकली कैसे उसको उत्प्रेरित करना है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका माप क्या है और उसका सही जगह कहाँ पर है। तो कुरकुरा मर्म, कुरकुरा यानी एक्चुअली आपका रहता है कोहनी, एल्बो इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये मर्म आपके लेफ्ट एल्बो पर स्थित होता है। इसका मेजरमेंट क्या रहता है? आपको आपके हाथ को, ये आपका हाथ है, ओके, आपका बिल्कुल एंड वाले भाग को आपको ये जो आपके इनर कोहनी का ये जो भाग है वहाँ पर आपको इस तरह से रखना है। जो मेरा ये वाला भाग है मैं अपने बिल्कुल इस इनर कोहनी के ऊपर रखूँगा, और मेरी जो मध्यमा है यानी मेरी मिडिल फिंगर को मैं बिल्कुल ये इस लाइन से, यहाँ से बिल्कुल जो बीच वाला भाग है वहाँ से लेकर के बिल्कुल बीच में जाऊँगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पर मेरी उंगली का बिल्कुल एंड वाला भाग आ रहा है, ओके, वो मर्म की जगह है। ओके, अगर आप इधर आते हैं तो आपको सेंसिटिव भाग आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, आपको समझ जाएगा, थोड़ा भी आप हल्का दबाएंगे तो बहुत पेनफुल रहेगा। ओके, तो यही मर्म है। तो वंस अगेन कैसे करना है, आपको यहाँ से ये वाली जो आपकी लाइन है आपकी रिस्ट की, ये वाली लाइन आपको ये अंदर वाली आपकी जो हड्डी वाला भाग है वहाँ पर आपको इस तरह से रखना है, और आपकी मध्यमा को बिल्कुल आपके एल्बो के बिल्कुल बीच वाले भाग से आपको यहाँ पर इस तरह से लेकर के आना है, और जहाँ आपकी मध्यमा एंड होती है वो भाग आपका कुरकुरा मर्म का सबसे बाही अंग है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 से 18 दफ़ा 15 to 18 टाइम्स 0.8 या 1 सेकेंड का स्टिमुलस आप यहाँ पर इस तरह से देंगे अपने थंब के माध्यम से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 से 18 बार कर सकते हैं। या तो आप अपने थंब से कीजिए
या तो आप अपनी ये फिंगर से कीजिए, ये फिंगर से कीजिए, बट बेस्ट इज़ आप अपने थंब से कीजिए। और इसे जब आप करेंगे बिल्कुल शांत होके, कहीं बैठकर टीवी ना देखते हुए, किसी से बात ना करते हुए आपको करना है। उसी तरह से ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरंग कुरपुरा। तो ये बिल्कुल आपकी ये जो अंदर वाली हड्डी वाला भाग होता है, ये बिल्कुल वहाँ पर स्थित होता है। तो इसे भी आप उतने ही बार करेंगे, 15 से 18 बार इस तरह से एक एक सेकंड का स्टिमुलस देंगे। ओके, नाउ 15 से 18 बार ये तरफ और 15 से 18 बार ये तरफ। कितनी बार करेंगे? ये आप करेंगे दिन में 3 बार। और 3 बार करना का अर्थ ये है कि दिन में कम से कम 6 घंटे के गैप के ऊपर आप इसे 3 बार कर सकते हैं। ओके, या आप दिन में 2 बार करें, बहुत अच्छा है। अगर 3 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे करते हैं तो आप इसे स्पेशली खाने के बाद कीजिए या खाने के पहले कीजिए। आप कभी भी कर सकते हैं, पर सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जब कभी भी आप इसे कर रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से स्थिर होकर, मन को बिल्कुल शांत रखकर, बैठकर, आप सुप्तासन में बैठ सकते हैं, वीरासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप अपनी चेयर पर बैठ सकते हैं, आप अपने सोफे पर बैठ सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। पर जब भी आप बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शांत रहें, किसी से बोले नहीं, कोई दूसरा काम नहीं करते हुए आपको उत्प्रेरित करना है आपका कुरपुरा मर्म या कुरपरा मर्म। ओके, अब ये तो हो गया आप उसका मेजरमेंट कहाँ है, वो कौन से हाथ पर है, वो सिर्फ लेफ्ट एल्बो ही आपका आपके पैनक्रियाज और स्प्लीन को अच्छे ढंग से करस्पॉन्ड करता है। और अब इसी के साथ आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली याद रखनी है। उसमें है सबसे पहले कि अगर आप अपने कुरपुरा मर्म को उत्प्रेरित कर रहे हैं तो एडिशनली आप कुछ तेलों का यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन स्पेसिफिक तेलों का यूज़ करते हैं तो आपकी जो पित्त प्रवृत्ति है, जिसे हम बोलते हैं ज़्यादा एसिड की वजह से जो आपका या तो मोटापा बढ़ रहा है या तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है, उसमें ये बहुत अच्छे ढंग से हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपका मंजिष्ठाड़ी तैलम। ओके, ये मंजिष्ठाड़ी तैलम जो है वो बहुत अच्छे ढंग से आपके कुरपुरा मर्म के ऊपर काम करता है, स्पेसिफिकली स्प्लीन पे और आपके पैनक्रियास पर। तिल का तेल, तिल या जैसे जिंजरी ऑयल भी बोलते हैं, वो सैफलॉवर ऑयल, वो इसी तेलों के अंदर आप थोड़ा सा आप अदरक का अर्क भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कूट करके इलायची का अर्क डाल सकते हैं, उसमें हल्के सा हल्दी भी डाल सकते हैं। और फिर अगर आप इस कुरपुरा मर्म के साथ हल्के हल्के काम करते हैं, दिन में 3 बार, 2 से 3 बार उसे प्रेरित करते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आप अभी तक मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं तो कुछ एडिशनल चीज़ अगर आपको करनी है, अगर आप अपने साथ बहुत अच्छे ढंग से काम भी करना चाहते हैं और आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि मैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करूं, अपने मोटापे को रिवर्स कर पाऊं, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो हम ऑनलाइन रन करते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट रिवर्सल प्रोग्राम। ये ऑनलाइन है, ये लाइव प्रोग्राम है। आप उस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी डायबिटीज़ पे और अपनी ओबेसिटी पे काम कर सकते हैं, अपने मोटापे को घटाने में। उसी के साथ अब आपको खाने में क्या याद रखना है? खाने में आपको याद रखना है कि आप मांसाहारी खाना ना खाएं, यानी चिकन, मटन, फिश, अंडे, डेयरी। जी हाँ, डेयरी यानी आपका दूध या दूध के पदार्थ, जिसमें आपकी होती है चाय, कॉफ़ी, दही, छाछ, लस्सी या दूध की कोई भी बनी हुई पदार्थ, चीज़ या आपका पनीर या आपका हो गया मिठाइयाँ। ओके, हमारी देसी मिठाइयाँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी शुगर हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है और उसकी वजह से आपका या तो मोटापा बढ़ा हुआ रहेगा या तो आपका शुगर आपकी बॉडी में हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी। गेहूं का सेवन नहीं करना है आपने। अगर आप गेहूं खाना भी चाहते हैं तो खपली गेहूं लीजिए, अगर खपली नहीं है तो आप अगर रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं तो आप ज्वार की रोटी खाइए, बाजरा, नाचनी, रागी, अमरंत, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़े एडिशनल हर्ब्स आपके खाने में हमेशा यूज़ कीजिए, जैसे दालचीनी, हल्दी, काली मिर्ची, अदरक, अच्छे मात्रा में उनका उपयोग करना शुरू कीजिए। और रोज
रोज कम से कम 30 मिनट से 40-45 मिनट तक रोज आप थोड़ा बहुत योगा कीजिए। जी हाँ, हल्के ही आप करेंगे तो भी चलेगा, पर योग आपको रोज करना है। अगर आप योग नहीं कर सकते, कुछ नहीं आपको कर सकने वाली कंडीशन में है, तो आप केवल चलें 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग करें, पर चलें। और उसी के साथ अगर आपको कोई कमर की तकलीफ नहीं है, स्पाइन की कोई तकलीफ नहीं है, तो अच्छे ढंग से आप कपालभाति करें 15 मिनट रोज। अगर आप कपालभाति नहीं कर सकते तो कोई भी सीधा आराम से करने वाला आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिसे आप नाड़ी शोधन बोल सकते हैं या आप अनुलोम विलोम बोलते हैं, वो भी करें। उसमें भी आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये था आपका कुरकुरा मर्म, और उसको किस तरह से आप अपनी डायबिटीज या अपनी मोटापे के लिए घटाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे इस वीडियो पे डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो तक हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब रहिए। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।